हेलो एवरीवन। तो आप सभी को एक्सरसाइज चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 मैथ का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी वो वीडियो बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा, इसके बारे में समझा कि एपी क्या है और सीक्वेंस क्या है, एपी के कितने टाइप्स होते हैं और एपी में हम लोग को कौन कौन सा फॉर्मूलाज पढ़ना है वो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा। तो जो भी नहीं किए हैं वो इंट्रोडक्शन लेक्चर तो वो जरूर करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन कीजिएगा बाबू, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर उसके बाद अगर किसी चीज को करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सभी वहां से जाके कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का। आज हम लोग अच्छे से सॉल्यूशन करने वाले हैं कि सभी क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, है ना। चैप्टर 5 मैथ एनसीईआरटी, ओके, क्लास 10। तो देखिए, हम लोग जो है बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस लिखने में टाइम्स का बहुत ज्यादा ये होगा। तो क्वेश्चंस आप सभी के पास बुक है और नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो और आसानी से लिख सकते हो। देखिए क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे इस दिए हुए क्वेश्चंस में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें मतलब कि मेरे को ये बताना कि कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है ना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखने वाले हैं कि 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। टैक्सी, टैक्सी मीन्स आप लोग सभी ऑटो में टैक्सी में तो बैठे होंगे। तो टैक्सी का फेयर ईच किलोमीटर मीन्स प्रत्येक किलोमीटर पे द ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। जो आप फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, इस फर्स्ट किलोमीटर का फेयर जो है आपका 15 रुपीज है, 15 रुपीज है। और बोल रहा है कि 8 रुपया एडिशनल। अब 1 किलोमीटर का तो फिक्स है कि आप जो पहला 1 किलोमीटर चलिएगा और टैक्सी से ट्रेवल कीजिएगा वो 15 रुपीज लगेगा। बट उसी 1 किलोमीटर को क्रॉस करने के बाद आप जो जितना दूरी तय कीजिएगा उसके बाद से जितना किलोमीटर आप जाइएगा, पर किलोमीटर का आपको जो टैक्स का फेयर है, टैक्सी का फेयर है, वो 8 रुपया पर किलोमीटर देना होगा। बट फर्स्ट किलोमीटर का फेयर दिया हुआ है 15 रुपीज फिक्स है। एंड उसके बाद ये फर्स्ट किलोमीटर के बाद आपका जो दूरी है घर का, जो डिस्टेंस का जो आपको तय करना है, दूरी तय करना है, उसका पर किलोमीटर का आपको चार्ज 8 रुपया, 8 रुपीज पर किलोमीटर पड़ेगा। तो मेरे को बताना है कि ये सीक्वेंस का हम लोग सबसे पहले सीक्वेंस बना लेते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सीक्वेंस हम लोग बना लेते हैं। तो 1 किलोमीटर का फेयर कितना है, 1 किलोमीटर का सबसे पहले फेयर देखो, फेयर फॉर 1 किलोमीटर दैट इज हाउ मच, ₹15। 1 किलोमीटर का फेयर कितना है, मतलब 15 रुपीज। तो अगर हम 2 किलोमीटर का निकाले, 2 किलोमीटर का अगर निकाले तो फर्स्ट किलोमीटर का कितना है 15 और सेकेंड किलोमीटर का उसके बाद हर प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपया पड़ रहा है। दैट इज अगर निकालेंगे तो 15 प्लस 8 दैट इज 23, 23। अब देखिए, अगर हम 3 किलोमीटर, सपोज कीजिए कि अगर आप 3 किलोमीटर चल रहे हैं तो उसका क्या फेयर होगा, तो 15 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 23 प्लस 8 दैट इज 31। क्लियर है, 31 रुपीज। तो अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको 15 रुपया पड़ रहा है, 2 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 23 रुपीज देना पड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेंगे तो आपको कितना देना होगा, 31 रुपीज। अगर आप 4 किलोमीटर चलते हैं, 4 किलोमीटर चलते हैं तो कितना देना होगा, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ किलोमीटर का, दैट इज 31 एंड 8 दैट इज 39 रुपीज। क्लियर है आप सभी को, ये 39 रुपीज। तो चलिए इसका एक सीक्वेंस बना, एक डिफिनेट ऑर्डर बना। क्या इसका, अगर 15, 23, 31, 39, ये आपका फिक्स नहीं है कि आप कितना दूरी जाएंगे। एंड
एंड सो एंड सो ऑन। अब चलिए मेरे को इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सभी का कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो ये हमारा क्या होगा, एपी होगा। तो ये हमारा क्या है, A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 को A1 से सब्ट्रैक्ट। A2 क्या है 23 माइनस 15, तो हमारा क्या आएगा 23 से जब 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, बोलो जल्दी से, 8। अब देखो A3 को A2 से निकालते सब्ट्रैक्ट करते हैं। A3 माइनस A2 दैट इज A3 माइनस A2 दैट इज 31 माइनस 23 दैट इज 8। A4 को A3 से करेंगे तो 39 माइनस 31 दैट इज 8। तो देखिए सभी का कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो लिख देंगे therefore hence it is an AP। समझ में आ गया, इसका सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। क्यों क्यों ये एपी होगा, क्योंकि सभी का डिफरेंस जो है सेम है। और हम लोगों ने एपी का डिफिनेशन पढ़ा था कि जो सीक्वेंस अगर नंबर दिया होगा और उसमें सभी का डिफरेंस अगर सेम होगा तो हमारा क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। तो क्लियर है। अब चलिए हम लोग सेकंड नंबर 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1 बाय, मतलब कि एक सिलेंडर है जिसमें कुछ अमाउंट्स ऑफ एयर मतलब कि प्रेजेंट है, और जब वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ द एयर, और जब हम उससे मतलब सिलेंडर से वैक्यूम पंप को रिमूव कर देते हैं तो उसमें 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, जो एयर बचेगा एक टाइम पर कितना होगा 1/4 कुछ एयर बचेगा। तो क्या करेंगे हम, इसमें सपोज करते हैं 24 लीटर सिलेंडर में कितना होगा, सपोज करते हैं 24 लीटर होगा, चाहे 64 52 कुछ भी लीटर को हम एक सपोज करते हैं, लेट करते हैं। अगर हम लेट करेंगे क्या कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेट ये हम खुद से लिए हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ let the volume of cylinder let the volume of cylinder कितना 64 लीटर। सपोज किए लेट माने कि हमारा जो वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का 64 होगा। तो देखिए 64 होगा तो इससे 1/4 निकाल दीजिए, है ना। अगर हम मतलब कि 1/4 निकाल देंगे, दैट मीन्स अगर 64 का 1/4 करते हैं निकालते हैं तो 1/4, तो 16 आ रहा है कुछ, दैट मीन्स 16 लीटर अगर निकाल देते हैं तो 64 माइनस 16 तो हमारा क्या आएगा, अगर 64 से अगर हम 16 को निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा 48 लीटर। और अगर इस 48 लीटर का 1/4 निकाल देंगे तो 48 लीटर का 1/4 कीजिए इंटू 1/4 दैट इज 12 लीटर, है ना। तो हमारा ये 48 लीटर से हमारा 12 निकलेगा तो हमारा कुछ होगा 36 लीटर। देखिए अभी सीक्वेंस बना रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस बना रहे हैं। लेट किए हैं 64 लीटर को, लेट किए हैं, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेट करके आप इसको निकाल सकते हैं इसका सीक्वेंस। और मेरे को फिर पता करना है कि वो एपी है कि नहीं, तो उसका 1/4 निकाल दीजिएगा। जिसको भी आप नंबर को लेट कीजिएगा उसका 1/4 निकाल दीजिएगा। 1/4 पहले अभी हम सीक्वेंस निकाल रहे हैं, तो अब ये 36 है तो 36 का 1/4 निकाल दीजिए, तो ये कुछ होगा 2 टाइम्स में, ये 18 टाइम्स में, 2 1 टाइम्स, ये 9 टाइम्स में, 4 9 जा 36, दैट मीन्स 9 लीटर निकल रहा है 36 से। तो 36 माइनस 9 हमारा कितना होगा, 36 से बाबू जब 9 को निकालेंगे तो हमारा कितना होगा 27। अब इस 27 का 1/4 अगर निकलता है
अगर 27 का 1/4 निकलता है तो हमारा कितना होगा, दिमाग लगाओ। 27 का अगर 1/4 निकलेगा बाबू, तो देखो एक्चुअली हमारा सिलेंडर का देखो क्या बोला कि सिलेंडर है जिसमें कुछ अमाउंट्स ऑफ मतलब कि एयर है प्रेजेंट है एक सिलेंडर में, और जब अगर हम वैक्यूम पंप को हटा देते हैं तो उसमें क्या बच रहा है, एक 1/4 कुछ करके एयर बच रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, सीक्वेंस निकाला। तो सीक्वेंस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लेट किया 64 लीटर, कुछ भी आप 24 लीटर लीजिएगा, स्मॉल नंबर मत लीजिएगा क्योंकि थर्ड 3 सीक्वेंस तो कम से कम निकालना होगा। तो आप 84, 82, 62, 66 कुछ भी लेके एज्यूम करके उसका 1/4 निकालिएगा। तो इसी तरह करके मैंने 3 सीक्वेंस निकाला। चलो ये जो 3 सीक्वेंस बाबू हम लोगों ने निकाला, इसको सीक्वेंस मतलब रीअरेंज कर देते हैं। पहला है आपका 64, फिर हमारा है 48, हमारा 36, हमारा 27, इसी तरह करके डॉट 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 सो ऑन, है ना। अब उसके बाद अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाले तो A2 हमारा ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A2 माइनस A1 दैट इज 48 माइनस 64, 48 माइनस 64 तो आपका कुछ होगा -16। अगर A3 माइनस A2 निकाले तो हमारा 36 माइनस 48 हो रहा है, दैट मीन्स -12। और अगर A4 माइनस A3 निकाले तो हमारा 27 माइनस 36 दैट इज -9। तो देखिए सभी का कॉमन डिफरेंस अलग हो रहा है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं डिफरेंस, नीचे लिख सकते हैं डिफरेंस is not same, difference is not same, hence therefore hence it is not an AP। ये हमारा AP नहीं हो सकता है। जब अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये हमारा AP नहीं हो सकता है। क्लियर है आप सभी को। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया, लेट किया किसी भी एक नंबर को और उसका क्या किया, मैंने 3 सीक्वेंस निकाला, सीक्वेंस कर लिया हम लोगों ने। और सीक्वेंस करने के बाद हमने इसका क्या किया, कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस निकालने से मेरे को पता चल गया कि इसका मतलब कि ये एपी है कि नहीं। तो किसी भी एपी का मतलब दिया हुआ रहेगा अगर कुछ भी, तो उसका अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाले तो मेरे को उस कॉमन डिफरेंस निकालने से पता चल जाता है कि वो एपी रहता है, एपी है या नहीं है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 पे कि बोल रहा है कि एक वेल है जिसमें डिगिंग करने पर जो खर्च है, देखिए क्वेश्चन हम बोल देते हैं आप सभी को कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइसेस बाय 150 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, है ना। तो मेरे को कॉस्ट बताना है कि टोटल कॉस्ट क्या होगा, है ना, मतलब कॉस्ट बताना है कि क्या एपी इसका निकालना है। तो हम लोगों को इसका एक सीक्वेंस बनाना होगा, इसका एक सीक्वेंस बनाना होगा। सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्या कि फर्स्ट मीटर मीन्स पहला मीटर को डिगिंग करने पर हमारा 150 रुपया का खर्च बैठ रहा है, बट उस पहले मीटर के बाद जब भी हम जितना मीटर डिगिंग कर रहे हैं पर मीटर पे हमारा कुछ जो खर्च बैठ रहा है 50 रुपया करके बैठ रहा है। तो चलिए सीक्वेंस निकालते हैं। सीक्वेंस निकालेंगे उसके बाद हम लोग इसको आसानी से पता कर सकते हैं कि मतलब कि यहाँ पर डिफरेंट ये एपी है या नहीं है ना। चलो देख लेते हैं। तो बोल रहा है पहले सीरीज बना लेते हैं। तो 1 मीटर डिगिंग का कॉस्ट क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, हाउ मच, दैट इज 150 रुपीज, ओके, दैट इज 150 रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग अगर सेकेंड मीटर 2 मीटर, तो 1 मीटर के बाद जितना भी मीटर हम डिगिंग कर रहे हैं पर मीटर हमारा खर्च जो हो रहा है उसके बाद से 50 रुपया हो रहा है। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, दैट मीन्स digging cost of digging 2 मीटर इज इक्वल टू 150। ये 1 मीटर का और 1 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, दैट मीन्स वो 50 रुपीस, जब 150 रुपए के बाद
फर्स्ट मीटर के बाद जितना भी मीटर खुदाई में डिगिंग कर रहे हैं उसमें हमारा 50 रुपया, दैट मीन्स 2 मीटर का तो 150 प्लस 50 दैट इज 200 रुपीज 2 मीटर पे खर्च बैठेगा। अगर 3 मीटर का बात करें कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर देन हाउ मच 150, ये फर्स्ट का, सेकंड का 50, थर्ड का 50, देन हाउ मच रुपीज 250 रुपीज। अगर हम 4 मीटर का निकाले तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर दैट इज 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50। दिस इज द फर्स्ट मीटर, दिस इज द सेकेंड मीटर, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। देन हाउ मच 300 रुपीज। 2 मीटर डिगिंग करने का 200 रुपया खर्च हो रहा है, 3 मीटर का 250 रुपया, 4 मीटर का 300 रुपया। क्लियर है? अगर इसको एक बी का फॉर्म में लिखे तो किस तरह 150 200 250 इसको सीक्वेंस बनाएंगे और 300 इसी तरह जितना मीटर का निकालेंगे ना 300 एंड सो और जितना मीटर का हम लोग निकालेंगे उतना का निकलेगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर ये दिया हुआ मतलब कि टर्म का अगर कॉमन डिफरेंस निकालते तो हमको पता चल जाएगा कि ये एपी है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। तो A2 माइनस A1 दैट मीन्स अगर यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 दैट इज 200 माइनस 150 कितना आया 50 का कॉमन डिफरेंस आया A2 माइनस A1 में। अगर A3 माइनस A2 में अगर कॉमन डिफरेंस निकाले तो हमारा आएगा 250 माइनस 200 दैट इज हमारा आएगा 50 का डिफरेंस। अगर हम A4 माइनस A3 करें इसका बीच के कॉमन डिफरेंस को निकाले तो हमारा आएगा 300 माइनस 250 दैट इज 50। तो हमारा सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है और अगर सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो ये हमारा क्या होगा एपी होगा। दैट मीन्स इफ डिफरेंस इज सेम है ना, डिफरेंस इज सेम सो and therefore hence it is an AP। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोगों का हो गया। अब चलिए हम लोग जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। बहुत इजी है। एपी का जो चैप्टर है देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये चैप्टर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को बनाने में। बोल रहा है 3rd नंबर 4th नंबर क्वेश्चन क्या कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at the compound interest 8% per annum। पर ईयर अमाउंट कितना होगा अकाउंट में जब उस अकाउंट में 10,000 रुपया डिपोजिट कर किए हैं 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उसका पर ईयर बैंक पे कितना अमाउंट होगा ये बताना है। तो मेरे पास कितना अमाउंट है, स्टार्टिंग अमाउंट कितना है 10,000 लिख सकते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग अमाउंट हमारा कितना है 10,000 रुपीज है ना, 10,000 रुपीज। अब आपका अगर मैं बाबू 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है तो अगर ये 10,000 का 8% निकालेंगे तो कितना होगा, तो आप लोग क्लियरली निकाल सकते हैं 10,000 का 8% 10,000 इंटू 8 अपॉन में 100 1212 दैट मीन्स 800। आपका इसका 8% कितना होगा 800। तो अगर 10,000 को 800 से ऐड कर देंगे तो 10,800 होगा। दैट मीन्स जो अमाउंट होगा एक साल का बैंक को जो आपको देगी, जो बैंक में आपका होगा एक साल का अमाउंट कितना होगा, अमाउंट ऑफ 1 ईयर
इज इक्वल टू 10,800 रुपीज। क्लियर है? अगर हम 2 साल का अमाउंट निकाले तो क्या करेंगे, इसका फिर 8%। अब ये 10,000 का 8% नहीं ना, देखिए बैंक आपका क्या करती है कि जितना अमाउंट अकाउंट में पैसा रहता है आपके अकाउंट में उसी का परसेंट देती है। तो अब ये मेरा 1 साल पे इतना पैसा हो गया बैंक में और 10,800 रुपया, अब इसका 8% कर दीजिए। क्लियर है? अब इसका 8% कर दीजिए। 10,800 इंटू 8/100, 10 कटा। जब आपस में 108 को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कुछ आएगा 864। दैट मीन्स अगर 10,800 से 864 को ऐड कीजिएगा, 10,000 से अगर इससे ऐड कीजिएगा बाबू तो आपका आएगा, बताइए 11,000 कितना आएगा, 664 है ना, 11,664। चलिए हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट निकल गया। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर दूसरे साल में कितना अमाउंट हो जाएगा आपके बैंक में, 11,664 रुपया। 11,664 रुपया ये दूसरे साल हो जाएगा आपका। अब देखिए हमारा 2 साल, 1 साल का निकल गया, 2 साल का निकल गया। अब इसको आप सीरीज में कर दीजिए। फर्स्ट क्या था 10,000, सेकंड क्या आया 10,800, थर्ड क्या आया 11,664, डॉट 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 इस तरह सभी साल का आप निकालते जाइएगा तो निकलते जाएगा एंड सो ऑन, है ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। किसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इनका A1 A2 A3 का, ये सब का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तब हमें पता चल जाएगा कि ये एपी है कि नहीं, है ना। किसी भी टर्म्स का मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो एपी है कि नहीं, उसके बीच के कॉमन डिफरेंस को निकाल लेंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि वो एपी है या नहीं है। अगर डिफरेंस सभी टर्म्स का सेम होगा एक दूसरे के बीच तो हमारा एपी कहलाएगा। तो हमारा अगर डी निकाले A2 माइनस A1 तो 10,800 से 10,000 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा 800 आता है। अगर A3 माइनस A2 करें, A3 माइनस A2 करें तो 11,664 को 10,800 से अगर करेंगे तो आपका आएगा 864। देखो डिफरेंट दोनों का सेम नहीं है ना, डिफरेंट सेम नहीं है तो यहां लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम and therefore hence it is not an AP। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक टर्म दिया, मतलब कि हमारा ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और मेरे को 4 टर्म्स बताना है एपी का। ठीक है, और उसके मतलब कि ठीक है, हमारे यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहेगा और मेरे को एपी का 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म हमको एपी का बताना है। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग जो है कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। तो जो भी बाबू इंट्रोडक्शन क्लास को नहीं किए, इंट्रोडक्शन लेक्चर को नहीं किए हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके सबसे पहले उस इंट्रोडक्शन लेक्चर को कर लीजिए, तभी आप जाके बाबू उसको कीजिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। नहीं समझ पाइएगा अच्छे से कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छे से एपी को समझाया, टाइप्स ऑफ एपी को समझाया, एपी का जनरल फॉर्म को समझाया और उसके बाद हम लोगों ने उसमें पढ़ा दो फॉर्मूला, एक एनेट टर्म्स वाला और एनेट टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास के लेक्चर में पढ़ा है। देखिए सभी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप फ्यूचर बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप सभी चीजों को अच्छे से करिए और ये गारंटी है कि आप उस लेक्चर को करने के बाद इसको कीजिएगा। ऐसे भी कीजिएगा तो हम कॉन्सेप्ट हमेशा अगर पीछे का भी लेके चलते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, बट वो कर लीजिएगा तो आपके लिए ही अच्छा होगा।
ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन ए हमारा दिया हुआ है कुछ 10, ए हमारा 10 दिया हुआ है और डी हमारा दिया हुआ है कुछ 10। ए भी फर्स्ट टर्म भी हमारा दे दिया है 10 और कॉमन डिफरेंस भी सभी टर्म्स का कितना होगा 10, ये भी दिया हुआ है। अब मेरे को बोला क्या, 4 टर्म्स बताना है एपी का। तो देखो ए के साथ अगर कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो ए2 निकलता है ना, क्योंकि ए2 माइनस ए1 निकालते तो वहां से कॉमन डिफरेंस निकलता है। अगर हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस के साथ जोड़ दे तो हमारा क्या निकल जाएगा a2। तो हम क्या करेंगे, a हमारा दे दिया 10, a2 हमारा कैसे निकलेगा a प्लस डी, तो हमारा क्या हो गया 10 प्लस 10 दैट इज 20। अब अगर a3 निकालना हो तो a2 प्लस डी दैट इज 20 प्लस 10 दैट इज 30। अब अगर a4 निकालना हो तो a3 प्लस डी दैट इज 30 प्लस 10 दैट इज 40, है ना, क्लियर है। तो हमारा एपी क्या निकला, एपी हमारा यहाँ पर निकल गया 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। यही था हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, तो देखिए इसमें हम 2 क्वेश्चन बता देते हैं आपको, हालांकि आप सभी को इसमें सभी क्वेश्चंस को कर लेना है क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है बाबू, सभी इंपॉर्टेंट है और कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। चलिए 3 क्वेश्चन मैं बता दूंगा इस एक्सरसाइज से जो आपको थोड़ा टफ लग सकता है, बट इस क्वेश्चन नंबर 2 से उसके बाद आप ये सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर हमारा एपी दिया हुआ है कुछ, ए हमारा -2 है, ए हमारा -2 है, डी हमारा 0 है। ठीक है, तो चलिए मेरे को पता है ए यहाँ कितना है -2, अगर a2 निकालेंगे तो a प्लस डी दैट इज ए हमारा कितना है -2 और प्लस 0 दैट इज -2। a3 निकालेंगे तो a2 प्लस डी दैट इज -2 प्लस 0 दैट इज -2। a4 निकालेंगे तो a3 प्लस डी दैट इज -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। कितना आया -2। तो देखिए अब सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस देखिए सेम है ना, तो इसका एपी क्या हो जाएगा, एपी आपका होगा -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन। एपी इज इक्वल टू -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन। क्लियर है, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड जो है सेम चीज है, 2 का 3, ए का वैल्यू 4 दिया हुआ है और डी का वैल्यू -3 दिया हुआ है, वो भी आसानी से हो जाएगा। इसी तरह आप लोग कर सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखते हैं। 4 नंबर ए का वैल्यू दिया हुआ है 4, ए का वैल्यू दिया हुआ है 4 और डी का वैल्यू दिया हुआ है कुछ 1/2, सॉरी ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका -1, ए का वैल्यू -1 एंड डी का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है आपके बुक में 1/2। चलो फर्स्ट टर्म निकल गया हमारा -1, a2 निकालने के लिए a प्लस डी दैट इज -1 प्लस 1/2 दैट इज क्या निकलेगा, दोनों का एलसीएम 2 -2 प्लस 1, तो हमारा कितना आया -1/2, कितना आया -1/2। अब देखो a3 निकालने के लिए, a3 निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 प्लस डी, a2 कितना आया -1/2 प्लस 1/2 दैट इज एलसीएम 2 -1 प्लस 1 दैट इज 0/2 मतलब 0। हमारा a3 क्या आ गया 0। अब a4 निकालेंगे तो a3 प्लस डी, तो हमारा a3 कितना है 0 प्लस 1/2 मतलब कितना आया 1/2। तो हमारा एपी होगा इस क्वेश्चन का -1 -1/2 0 1/2।
2 एंड सो ऑन। ये हमारा एपी होगा इस क्वेश्चन का। तो 2 का क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, पॉइंट वाला है, बहुत इजी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 का 5 माइनस 1.25, डी हमारा दिया हुआ है माइनस 0.25, माइनस 0.25। तो आप लोग भी इसका भी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, है ना। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन भी बहुत इजी था। अभी हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं ना। छत पे चढ़ने के लिए पहले धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। तो उसके बाद जो है देखिए, जब सीढ़ी पर चढ़ जाइएगा तो छत्ते पे घूमिएगा तो लगेगा कि क्या चलो चढ़े हैं छत्ते पर, है ना। तो उसी तरह अभी जैसे ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा, जब आप मेन मेन क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिएगा तो बोलिएगा हाँ कि चलो कुछ बना रहे हैं, है ना। तो यही सब पूछे कि ये सारा कॉन्सेप्ट है, सभी क्वेश्चंस को आपको बनाना चाहिए। जितना से ज्यादा मैथ प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए वो बढ़िया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज गिवन फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमारे यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ एपीज दिए हुए हैं और इसमें मेरे को फर्स्ट टर्म बताना है और इन सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है, मेरे को कॉमन डिफरेंस बताना है। चलो बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 3 1 minus 1 3 1 minus 1 3 dot and so on, and so on। अब क्या करेंगे, हमको सबसे पहले ये देखना है इसका क्या बताना है फर्स्ट टर्म, एंड इसके बाद मेरे को इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आसानी से बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये हमको पता है ये क्या होता है A1, ये क्या होता है A2, ये हमारा क्या होता है A3, ये हमारा क्या होता है A4। अब देखो A1 हमारा फर्स्ट टर्म होता है, A1 तो फर्स्ट टर्म होता है, दैट मीन्स हमारा A पता चल गया क्या है फर्स्ट टर्म, दैट इज 3। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, किसी भी दो टर्म्स को आपस में बीच में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लास्ट को फर्स्ट, दैट मीन्स A2 को A1 से कर देते हैं, D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो 1 में से 3 को घटा देंगे, दैट इज -2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा इस क्वेश्चन का -2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 3 का 2 क्या दिया हुआ है, 3 का 2 दिया हुआ है -5 -5 -1 -5 -1 3 7 डॉट एंड सो। एक बात मैं बता दूं थोड़ा आप सभी को कि देखिए, जो भी बच्चे सोचते हैं कि अरे चलो ये लेक्चर है यूट्यूब पे देख लेते हैं, और जो भी लिख रहा है वो छाप देते हैं, तो मेरा आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर छापने के लिए आए हैं तो मेरा चैनल को मत देखें, क्योंकि मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं तो 100% गारंटी के साथ पढ़ाता हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो 100% आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अगर आप छापने आते तो बाबू पढ़ना ही छोड़ दीजिए, आप पढ़ना बंद कर दीजिए, पढ़ने का कोई काम ही नहीं है। देखिए अगर आप सभी कॉन्सेप्ट को छोड़कर आप छापने का आदत बनाइएगा तो आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। मैं लिख कर दे देता हूं, आप कभी भी कोई जॉब नहीं ले पाइएगा। ठीक है, तो आप अगर ये आदत है पहले से तो उसको पहले ही बंद कर दीजिए, मेहनत कीजिए। मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं, कुछ छोड़ रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं वो कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं, अब आप सभी को खुद से ट्राई करना चाहिए। देखिए टीचर्स का काम होता है चलने का तरीका बताना, तरीका बताना। अब आपके साथ बोलिएगा हर कदम पे टीचर चलते रहे तो उसका भी तो कुछ काम होता है, वो भी तो देखना चाहिए। तो अब आपको मैंने एक तरीका बताया कि क्वेश्चंस को सॉल्व, ये क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना है कि अब ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, और एक बात और, जो भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो एक बार जोर से लाइक जरूर दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आप सभी को क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 एंड फ्यूचर ग्रेजुएशन के भी मैथ मिल जाएंगे, लेक्चर सारे मिलेंगे आप सभी को। तो मीन्स अगर आप अभी से कनेक्ट है तो आप हमारे साथ एक लॉन्ग पीरियड के लिए कनेक्ट रहिएगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर देखते हैं, है ना। तो हमको पता है ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। तो हमारा A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है AP का। तो A हमारा क्या दे दिया, -5। अब अगर D निकालना हो तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, -1 माइनस और यहाँ -5, तो -1 माइनस माइनस +5, तो कितना आ गया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का बाबू सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप सभी अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का बाबू देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन, है ना, डॉट 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 डॉट। मैं क्वेश्चन इसलिए बता दे रहा हूँ, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, वो सिर्फ यूट्यूब से ही कर लेते हैं, सोचते हैं कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा कर लेंगे यहाँ से, बुक नहीं है, बुक का प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को होता है, तो उन्हीं के लिए मैं क्वेश्चंस भी बोल दे रहा हूँ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बाबू, क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 एंड सो ऑन। ये तो इनका ए बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। क्लियर है, हो जाना चाहिए, बहुत इजी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है एनसीईआरटी चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 चैप्टर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपका टोटल जो है आपका, देख लेता हूं एक मिनट। ये चैप्टर में बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, है ना, बहुत सारे एक्सरसाइज है ना। तो मीन्स 5.4 तक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने 4.4 तक पढ़ा था, उसी तरह इसमें भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर आपको देखा जाए तो इसमें दिया हुआ है 10th तक, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10th तक दिया हुआ है, और मैं 2 क्वेश्चन बता दूंगा, आप 10 10 इजी आपको लगेगा, 10 तक इजी लगेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। यहाँ पर सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, मतलब कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, और उसमें से मेरे को बताना है कि कौन एपी है, कौन एपी नहीं है। तो एपी मेरे को कैसे पता चलता है कि कुछ टर्म्स है तो उनके बीच के कॉमन डिफरेंस को मैं निकालूं, अगर सभी के बीच के कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एपी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2, 4, 8, 16। 4 का फर्स्ट क्वेश्चन 2, 4, 8, 16 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि क्या करना रहता है बाबू, आप सभी को कॉमन डिफरेंस निकालना रहता है, तभी मेरे को पता चलता है वो एपी है या नहीं। हमारा 2 क्या है, A1 है, 4 क्या है, A2 है, 8 क्या है, A3 है, 16 क्या है, A4 है। अगर हम बीच इन लोगों के बीच के कॉमन डिफरेंस को निकालें, अगर कॉमन डिफरेंस को निकालें तो हमारा क्या होगा, स्मॉल डी, जो क्या होगा, A2 माइनस A1। कोई दो टर्म्स को देख लेंगे करके, A2 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2। अगर हम A3 माइनस A2 निकाले तो 8 माइनस 4 दैट इज 4। अगर A4 माइनस A3 का निकाले तो 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो यहां देखिए क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो है तीनों टर्म्स के बीच के सेम नहीं आ रहा है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं डिफरेंस, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग डिफरेंस आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, hence hence it is not an AP, hence it is not an AP। डिफरेंस सेम नहीं है इसीलिए एपी नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर एपी नहीं है, पता कर लिए हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं 4 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड पता करेंगे कि वो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है एपी है या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पता कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड एपी है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है 2,5/2। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड दिया हुआ है 2,5/2, 3, 7 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। सॉल्यूशन मेरे को क्या करना रहता है, कॉमन डिफरेंस निकालना रहता है। तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 और a1 के बीच का डिफरेंस 5/2 माइनस 2। तो यहाँ पर एलसीएम 2 हो जा रहा है, 5/2 2 जा 4, दैट इज 1/2। अगर हम a3 माइनस a2 निकालें तो a3 हमारा 3 है माइनस a2 हमारा 5/2 है। तो 3 माइनस 5/2, तो यहाँ एलसीएम 2 होगा, 6 माइनस 5 दैट इज 1/2। अगर हम a4 माइनस a3 निकाले तो a4 हमारा 7 है, यहाँ 7/2 होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है, हाँ 7/2। a4 माइनस a3 दैट इज 7/2 माइनस 3, तो यहाँ पर 2, 7 माइनस 3 2 जा 6 दैट इज 1/2। देखिए सभी के बीच के, सभी टर्म्स के बीच के डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंस आर सेम, डिफरेंस आर सेम, हैंस इट इज एन एपी। ये हमारा क्या है, एपी है। डिफरेंस सेम है इसीलिए हमारा क्या है, एपी है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 का थर्ड नंबर देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं। ओ एक मिनट, एक मिनट। यहाँ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया अगर वो एपी होगा, अगर वो एपी होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है अगर वो एपी होगा, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को निकालना है मेरे को। अगर वो एपी होगा तो मेरे को उसका आगे का 3 टर्म्स निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। ये हमारा एपी पता चल गया ना, एपी पता चल गया तो नेक्स्ट का 3 टर्म निकालेंगे। चलो तो नेक्स्ट का 3 टर्म निकालेंगे तो मेरे को क्या करना होगा, सभी को डी से ऐड करना होगा। दैट मीन्स अगर a5 निकालेंगे तो a4 प्लस डी, a6 निकालेंगे तो a5 प्लस डी। तो इसी तरह करके हमें सभी 3 टर्म्स, आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह करके हम लोग आगे का 3 टर्म्स निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। a5 निकालेंगे, क्या करेंगे, a5 निकालेंगे तो a5 निकालने के लिए क्या करना होगा, a4 प्लस डी। a4 हमारा कितना आया, 1/2, 1/2 प्लस डी हमारा कितना है, वेट वेट वेट, a4 हमारा 7/2 है, डी हमारा कितना है 1/2। तो 2 एलसीएम 7 प्लस 1 8, दैट मीन्स 8/2, तो 2 और 4 हमारा a5 आ गया 4। अब a6 निकालेंगे तो a5 प्लस डी, दैट इज हमारा a5 कितना आया 4, 4 प्लस 1/2, दैट मीन्स 4, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 और 4 2 जा 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 दैट इज 9/2। और अगर a6 हो गया, a7 निकालेंगे तो a6 प्लस डी, तो a6 प्लस डी हमारा यहाँ क्या होगा 9/2 प्लस 1/2, तो यहाँ 2 एलसीएम, तो 9 प्लस 1 दैट इज 10/2, तो 2 1 जा 2 5 जा दैट इज 5। तो हमारा निकल गया, हमारा यहाँ देखिए एपी निकल गया। क्या निकला, आगे का टर्म्स निकल गया, आगे का 3 टर्म्स निकल गया। अच्छे से देखो निकल गया हम लोगों का, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। हमारा एपी निकल गया आगे का नेक्स्ट 3 टर्म्स। पहले तो 2 5/2, 3 7/2, 3 7/2, फिर उसके बाद हमारा निकला 4, फिर हमारा निकला 9/2, फिर हमारा निकला 5। तो
इसी तरह करके अगर कॉमन एपी होगा तो हमें उसके आगे का 3 टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो अब इसी तरह करके अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर को चलो देखते हैं कि वो एपी है या नहीं, और एपी होगा तो उसके आगे का 3 टर्म्स निकालेंगे। चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 4 का थर्ड है कुछ -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो किसी दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस पता कर लेंगे, इसका इसका और इसका इसका, तो मेरे को पता वहीं चल जाएगा कि डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज -3.2 माइनस 1.2। तो हमारा क्या होगा, -3.2 प्लस 1.2 दैट इज क्या आ जाएगा 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब a3 माइनस a2 का निकालेंगे तो हमारा a3 क्या है, -5.2 माइनस 3.2, यहाँ पर -2 होगा। अब देखो इज इक्वल टू -5.2 प्लस 3.2 दैट इज -2। तो ये मेरे को पता चल गया क्या कि डिफरेंस सेम है, डिफरेंस इज सेम, हैंस ये हमारा क्या है, एपी है, इट इज एन एपी। ये मेरे को पता चल गया। अब एक ही एपी है पता चल गया, क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी दिया हुआ है कि मेरे को इसके आगे का 3 टर्म्स को बताना होगा अगर वो एपी है तो। चलिए बता देते हैं। तो A4 तक दिया हुआ, A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए A4 को फिर D से जोड़ देंगे। A4 हमारा कितना है, -7.2 और माइनस प्लस -2। तो देखो -7.2 -2 दैट इज -9.2। ये हमारा A5 आ गया। A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D दैट इज A5 हमारा कितना आया, -9.2। A5 अब आया -9.2 -2, या प्लस जोड़ रहे ना, ये -2 हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो -9.2 -2 दैट इज -11.2। अब A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D, A6 क्या है, -11.2 प्लस -2, तो -11.2 -2 दैट इज -13.2। तो हमारा एपी आ गया, एपी हमारा आ गया, आगे का 3 टर्म्स आ गया। हम लोग लिख सकते हैं एपी इज इक्वल टू -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 कॉमा A5 मेरा -9.2 कॉमा -11.2 कॉमा -13.2। ये हमारा आ गया आगे का 3 टर्म्स एपी का। तो इसी तरह करके आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आप बना सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है, जहां पर आपको नोट्स, सारे फॉर्मूलाज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है अभी तक आप सभी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां लिखा होगा और टेलीग्राम ग्रुप लिंक या चैनल लिंक, वहां पर आप जाके क्लिक कीजिएगा, आपको वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा हमारे टेलीग्राम क्लास 10 चैनल से। ठीक है, तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्लोज फ्रेंड को जरूर इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और उसमें बहुत अच्छे से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 की ओर चलेंगे, है ना। 5.2 को बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।